स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। अनन्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। आनंद मोहन का कुछ नहीं जाता। ये मैं आपको ललकारने नहीं आया हूँ, आपको सच बताने आया। बिहार की सत्ता बदली, कुर्सी बदली, मंत्री बदले, लेकिन अब एनडीए के अंदर की लड़ाई भी खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व सांसद आनंद मोहन का एक वीडियो बिहार की राजनीति में भूचाल मचा रहा है। वीडियो में आनंद मोहन सिर्फ नाराज नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने जेडीयू लीडरशिप पर ऐसे आरोप लगाए जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। करोड़ों में टिकट बिकने का आरोप, मंत्री पद बेचने का दावा और फिर चांडाल चौकड़ी वाला हमला। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। अनन्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। किसने बेचा? ये हमसे बेहतर सरफुद्दीन साहब जानते हैं। उनके बयान को आपने पढ़ा कि नहीं जब उनकी टिकट कटी थी? लेकिन जहां तुमने अपने बेटियों को सेट किया, परिवारवाद पर हल्ला मचाने वाले, उसके भाई को तुमने बुमराह से टिकट दिया। दादा की वेदना को कोई सुनने वाला आज नहीं है, लेकिन दादा का दर्द तुम्हारे षड्यंत्र को ले डूबेगा। आनंद मोहन ये षड्यंत्र, ये साजिश, और ये 3 तिरंगे नहीं, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चंडाल चौकड़ी ने आज जनता दल पर प्रश्न खड़ा कर दिया। जनता दल यू के साथियों को मैं कहने आया हूं कि ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। आनंद मोहन का कुछ नहीं जाता। ये मैं आपको ललकारने नहीं आया हूं, आपको सच बताने आया। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया, बाप बेटे दोनों को डॉक्टर की जरूरत है। ये तंज सीधे नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तरफ माना जा रहा है। लेकिन असली सियासी विस्फोट तब हुआ जब आनंद मोहन ने टिकट और मंत्री पद बेचने का आरोप लगा दिया। वीडियो में आनंद मोहन ने जेडीयू के अंदर मौजूद नेताओं के एक समूह को चांडाल चौकड़ी बताया। उन्होंने कहा कि यही लोग पार्टी को अंदर से खत्म कर रहे हैं। इन सवालों के बीच जेडीयू की तरफ से भी जोरदार जवाब आया। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने आनंद मोहन के बयान को गंभीरता से खारिज किया। आनंद मोहन जी के इस बयान से मैं स्तब्ध हूं। ऐसा बयान जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार जी उनके बेटे के इलाज की जरूरत, उनको इलाज की जरूरत है। अगर मानसिक रोगशाला जहां हो, हॉस्पिटल वहां जाके भर्ती हो जाए, उनका इलाज वहां हम लोग करवा देंगे। इस तरह का नीचे स्तर का बयान पे दे सकता है क्या? अपने पुत्र मुंह में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो नहीं है तो इस्तीफा करा के आ जाए मैदान में, चुनाव में पता चल जाएगा। इस तरह का नीचे स्तर का बयान कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति दे सकता है। तो आपके क्या बीजेपी के कुछ एजेंट हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को दबाव में लाकर रास्ते पर किया? ये इनकी भाषा को हमको पता नहीं चल रहा। ये कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं कि थैली की राजनीति होती है, हैं? तो इस तरह का हम तो पहले ही एक लाइन बोल दिए हैं कि जो मानसिक रूप से बीमार वही इस तरह का भाषा का प्रयोग। जब टिकट लेना था बेटा और पत्नी का तो समय ठीक थे नीतीश जी। ये भी बोले कि जेठ सैनिक का सुरक्षा इसलिए दिया गया उनको बांध के रखा जाए। रोज घूमते हैं वो, सुबह शाम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है क्या ये? आपको लगता है किसी को बांध रखा जा रहा है? आपको लगता है उसको में आपसे मुलाकात हुई, आए कि नहीं आए? उनको बांध कर रखा जा रहा है क्या? इस तरह का भाषा का देखिए, ये पुत्र मोह में डिस्परेट हो गए हैं, समझ गए ना? और कोई बात नहीं है। आपसे मुलाकात हुई नीतीश कुमार की, क्या कुछ बातचीत हुई है? आनंद ऐसे ही बेचारा आए, हमारे नेता है, स्वर्गीय नेता है, हमको आए, हमको अच्छा लगा, आशीर्वाद दिए हमको।
मतलब उनका इकबाल अगर बुलंद होता है एकदम निश्चित तौर पर इकबाल अगर बुलंद नहीं रहता तो चुनाव में नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट मिला ना। बारिश हो रहा था, उसमें नीतीश कुमार जी ने प्रचार किया, विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, तेजस्वी यादव। वो तो कह रहे हैं कई राजपूत समाज के जो लोग हैं, शिवहर में कैसे पैसा लेकर टिकट दिया क्या, फिर डुमराव में कह रहे हैं तो कि कल तो पैसा हम बोल ही दिए कि थैली देने वाला थैली की बात कर रहा, आश्चर्य वाली बात है। तो कल भी हम बोले हैं कि लवली जी को रामा देवी का सीट छीन के, जो लगातार कद्दावर नेत्री थी भाजपा का, उसका सीट छीन के जदयू ने लिया, उनको सांसद बनाए, तो क्या थैली लेके गए थे क्या? और डुमराव में टिकट मिला तो क्या थैली लेके टिकट मिला क्या? जनता दल में कोई माई का लाल थैली की बात नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। लेकिन बिहार की राजनीति में अब चर्चा सिर्फ एक ही बात की है कि क्या आनंद मोहन ने सिर्फ गुस्सा निकाला है या फिर उन्होंने एनडीए के अंदर, खासकर जेडीयू के अंदर चल रही इस खींचतान की झलक दिखा दी, जो अब तक बंद कमरों में थी। टीवी 9 के लिए पटना से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।